Hello friends, welcome back to my channel. Today I am going to share with you a worksheet for class 3 students. Okay, क्लास 3 स्टूडेंट्स के बच्चों के लिए वर्कशीट है मैथ की। चैप्टर्स अलग अलग हो सकते हैं, बट मैं आपको एक चीज़ हमेशा बताती हूँ, जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के सिमिलर आते हैं। नंबर्स इधर उधर हो सकते हैं, बट जो क्वेश्चंस रहते हैं वो ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। तो जितनी ज़्यादा आप बच्चों को प्रैक्टिस करवाओगे उतनी ज़्यादा बच्चों को हेल्प होगी अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए एग्ज़ाम्स के लिए। सो आज जो क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ क्लास 3 के बच्चों के लिए मैथ्स का, दैट इज़ फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है फिल इन द बॉक्स बाय रिकॉलिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। ओके, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स जो होती है हम बच्चों को याद करवाते हैं, तो उसको रिकॉल करके उसको याद करके बच्चों को टेबल्स लिखनी है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, आप देख पा रहे हैं ऑप्शन ए में दिया हुआ है हमें करने के लिए 11 इंटू 8 इज इक्वल टू, सिंपली बच्चों को ऐड करके यहाँ पर लिखना है। ठीक है, बच्चों को सिंपली मल्टीपल करना है और फिल करना है। ये जो है 88 करेक्ट लिखा हुआ है। इसके बाद में है 19 इंटू 3 57, इट इज़ करेक्ट। 13 इंटू 7, देन आंसर लिखना है आपको 17 इंटू 6, यानी कि 17 सिक्सा कितना होगा 102 102। 18 इंटू 7, 18 7 ज़ा 126। अब सिंपली मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि 19 तक के टेबल्स बच्चों को दिए हुए हैं, यानी कि क्लास 3 के बच्चों को 20 तक टेबल्स आनी इज़ मस्ट। ठीक है, ये चीज़ हमेशा आप ध्यान रखिए, बच्चों को एग्ज़ाम्स के अंदर ये चीज़ पता होनी चाहिए। चाहे अगर आपके बच्चे को नहीं याद है, अब टाइम इतना नहीं है कि आप उनको बैठ करके टेबल्स लर्न कराएं, तो आप मल्टीप्लिकेशन जो हम करते हैं उस तरीके से भी बता सकते हैं करने के लिए। मैं वो आपको आगे बताती हूँ। जैसे कि सिंपली बच्चों को यही वाला करना है, तो इसको हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। जैसे 19 इंटू 5, बच्चों को आप इस तरीके से करने के लिए बोलिए कि अपना टाइम ना वेस्ट करें, वो सिंपली इस तरीके से उनको करें। 9 5 ज़ा, ये देखिए 10 तक तो आपको बच्चों को एग्जाम टेबल्स जो है वो लर्न करानी ही पड़ेंगी। अब 9 5 ज़ा 45 इज़ 5, कैरी 4, 5 1 ज़ा 5 एंड 4, 5 प्लस 4 9, 95, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी फिल किया हुआ है, करेक्ट है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 जो बच्चों को करने आता है, इस तरीके से ही स्ट्रक्चर दिया होता है। फिल इन द बॉक्सेस टू मेक द गिवन स्टेटमेंट्स ट्रू। ओके, जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, यानी कि 14 इंटू वट इजकल टू 70, 14 को किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, गेट 70, 70 पाने के लिए हम 14 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चों को ये चीज़ आपको सिखानी ही पड़ेगी सिंपली कि 14 का टेबल को कितने बार काउंट करेंगे कि 70 आएगा। ठीक है, ऐसे ही 13 का टेबल कितनी बार काउंट करेंगे कि हम 104 यानी कि 104 पाएंगे या 104 आएगा। 13 इंटू डैश इजकल टू 117 117, 17 इंटू डैश 119, 18 इंटू डैश 108 एंड 12 इंटू डैश टू गेट 60। इस तरीके से आप बच्चों को एक्सरसाइज करने के लिए दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करवाइए बच्चों को, बहुत ज़्यादा हेल्प होती है एग्जाम्स के अंदर। अब मल्टीप्लाई आता है बच्चों को करने के लिए, इस तरीके से दिया हुआ होगा वो, और बच्चों को वो मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए ये वाला जो सॉल्व हुआ है, ये कौन से वे से हुआ है, ये मल्टीप्लिकेशन जब बच्चों को हम याद करवाते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन जब बच्चों को हम याद करवाते हैं, लर्न करवाते हैं, उस मेथड से हुआ है। क्योंकि बहुत बार इसी तरीके से बॉक्सेस बने हुए आते हैं कि सिंगल लाइन में आपको वो करके देना है। यहाँ पर आपको बच्चों को क्या बताना है, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि बच्चे अगर इस तरीके से डायरेक्ट नहीं लिख पा रहे हैं, तो आपको उनको समझाना है, एक्सप्लेन करना है कि ये जो नंबर्स है, जैसे 52 हमारे पास नंबर है, 52 इंटू 14। ठीक है, 52 इंटू 14, इसको सिंपली बच्चों को मल्टीपल करवाना है। 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, सॉरी 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20 एंड 1 2 ज़ा 2, 1 5 ज़ा 5। अब इसको ऐड करना है, 8 का 8 आ गया, 2 का 2 आ गया, 5 एंड 2 इक्वल टू 7। तो आंसर होगा 7 2 8। सिंपली बच्चों को बताना है ये जो आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है ये रॉन्ग है।
ठीक है, जो इसका आंसर होगा वो होगा 7 to 8। इस तरीके से आप कई सारे बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं। इसमें से देखिए कुछ तो रॉन्ग है और कुछ करेक्ट है। अब ये चीज़ मैंने यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दी है, क्यों? क्योंकि एक बच्चे को वर्कशीट रेडी करके दी थी, उसने इस तरीके से किया है, अभी ये चेक नहीं हुई है। तो आपका काम क्या है? बच्चों को सिर्फ वर्कशीट रेडी करके देनी है। ये मैं आपके साथ में सिंपली वर्कशीट शेयर कर रही हूँ, आंसर्स नहीं शेयर कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं मैं आंसर्स भी आपके साथ में शेयर करूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बट येस, अगर आपके पास में बच्चे के पास में इस तरीके का क्वेश्चन लिखने के लिए आता है, तो आपको क्या चीज़ करवानी है, उनको इस तरीके से फुल्ली पूरा जो क्वेश्चन होता है उसको एक्सप्लेन करना है, उसको पूरा का पूरा करवाना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों को करने के लिए क्लास 3 के अंदर वर्कशीट में, आप देख सकते हैं इस तरीके से नंबर्स रहते हैं। राइट द प्रोडक्ट इन द बॉक्सेस। प्रोडक्ट क्या आता है? जैसे 7 × 20 = 27। रॉन्ग है ये, ओके। तो यहाँ पर कितना आएगा? 7 × 20, 7 × 2 = 14 हमको पता है, ठीक है। सिंपल वे में 7 × 2 = 14 हमको पता है। 0 का 0 हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे, तो करेक्ट आंसर होगा 140। ऐसे ही 8 × 40 कितना होगा? 8 × 4 = 32, ठीक है। 32 और 0 का 0 हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ये चीज़ आपको बच्चों को एक्सप्लेन करनी है कि वो इजी वे में कैसे इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन को आपको बच्चे को डिटेल में एक्सप्लेन करना है, उसको डिटेल में करवाना है। उसके बाद में उसको आंसर फिल करने के लिए बोल रहे हैं। आई होप ये जो वर्कशीट है आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। क्लास 3 के बच्चों के लिए है। डिपेंड करता है आपका बच्चे का सिलेबस जो है वो कितना चल रहा है। स्कूल टू स्कूल वेरी करती हैं ये चीज़ें। तो आई होप ये जो वर्कशीट आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।